हेलो। आज 11 तारीख महीना 4 2022 कक्षा 6 के से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए। इसमें एक प्रश्न है, किसने कहा था? यही है कि मरे हुए लोग, मूल निवासी और आदिवासियों का आंदोलन नहीं चलाते, जिंदा लोग मूल निवासी आदिवासियों के आंदोलन को बीच में नहीं छोड़ते। ये किसने कहा था? ये उत्तर है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने बहुत दुखी होकर के कुछ मूल निवासी आदिवासी और बहुजन के लोगों को अपने समाज के प्रति गद्दारी करते, अपने समाज के लोगों के प्रति ये हीन भावना होने की वजह से ये बात कही थी, बड़ी दुखी अवस्था में। अब वर्तमान में जो परिस्थिति है, जो वर्तमान में शासक वर्ग है, उसके हाथ में धन है, बल है, छल है, कल है, सेना है, हर तरह का तीनों तरह, चारों पांचों तरह का सेना उसके हाथ में है। हम अगर मुंह से मांगेंगे तो मुंह तोड़ देगा, हाथ हिलाएंगे तो हाथ तोड़ देगा, जीभ हिलाएंगे तो जीभ काट लेगा, आँख खोल करके देखेंगे तो आँख फोड़ देगा। ये करते आया है, कर सकता है। तो इस वक्त क्या हमारे लिए रास्ता हो सकता है? हमारे लिए ही एक रास्ता जो बाबा साहेब ने अधिकार वोट का दिलवाया, वोट देने का, तो उसी अधिकार के माध्यम से हम आगे बढ़ें और ये वोट का अधिकार को समझें। इसी के माध्यम से हमारा वर्तमान में इस देश में हम अपनी मुक्ति का मार्ग, अपना हक का अदायगी और अपने को स्वतंत्र और अपने आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के लिए नीति बना सकेंगे वोट के माध्यम से। तो वोट को, ताकत को समझें। जो लोग MP, MLA, MLC, BDC पंचायत मेंबर होते हैं, वो लोग को सोचे अपने ही लोगों में से छटक करके MP, MLA बनने के लिए दूसरे दलों में चले जाते हैं, दलों के सहारे जीत भी जाते हैं, लेकिन मूल निवासी हार जाता है, मूल निवासी वहीं का वहीं रह जाता है। अब रह गया समाज के इस चीज़ को, यही एक रास्ता है वोट का, जिससे हम अपना मुक्ति का मार्ग पथ ढूंढ सकते हैं, अपना आज़ादी का रास्ता खोज सकते हैं। तो यही एक रास्ता है और इसी रास्ता पर चल कर के ही होगा। बस इतना ही है कि जो समाज के गद्दार हैं, जो समाज के प्रति वफादार नहीं हैं, वो थोड़ा चिंतित हो कि यह समाज ही में पैदा हुए हैं, कि दूसरे समाज में पैदा हुए नहीं हैं, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? सोचें थोड़ा। अगर MP, MLA, MLC, BDC पंचायत मेंबर बनने का ही शौक़ है तो समाज के पास पार्टी है, समाज के पास दल है, समाज से कहें, समाज उनको खड़ा करे और समाज के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ें। 3 जगह चाबी काठी होती है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा। उस जगह से चाबी काठी ले करके अपना समाज के प्रति वफादारी से काम करें। अगर ऐसा नहीं, वो व्यक्ति और वो अपने ही लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनको समाज जो है एक संघ बना करके, एक जगह बना के, एक इकट्ठा हो करके उस समाज से बहिष्कृत कर दीजिए और उसका हुक्का पानी, बेटी रोटी सब कुछ बंद कर दीजिए और उसे हो सके तो कानूनी तौर तरीक़ा से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC माइनॉरिटी के लिस्ट से उसको बात भी करा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से एप्लीकेशन दे करके, तभी वो आदमी मानेगा। और तभी, और रह गया बात कि जब आपको अपना समाज में पार्टी नहीं है,
पार्टी को मुंह खोल के बोलिए कि हाँ हम एमपी बनना चाहते हैं, हम ही को बनाओ, तो ठीक है आप ही को बनाया जाएगा, हम भी आपको वोट देंगे। मगर आप हमारा समाज के लिए क्या करिएगा, समाज के आकर के कहिए, समाज के लोगों को समझाइए कि हम देखो समाज के लोग हैं, हम समाज के एमपी होना चाहते हैं और समाज के लिए काम करेंगे, हम मुक्ति के मार्ग पर चलेंगे, हम इस समाज को हक दिलाएंगे। तो समाज फिर आपको क्यों नहीं समाज में पार्टी है, आप भी खड़ा होइए, कोई भी खड़ा हो। और रह गया बात जो कुछ तो रिजर्वेशन सीट है, जो रिजर्वेशन सीट में आप जीतिए चाहे कोई भी जीते, एक ही ये हमारा ही आदमी जीतेगा, वो भले दूसरे पार्टी का हो सकता है, तो दूसरे का पार्टी से क्यों रहे, अपने ही लोग जीते, अपने ही लोग वहाँ पर। रिजर्वेशन में तो कोई बात ही नहीं लड़ने का, जनरल सीट पर आप बोलिए, लड़िए, सभी लोग एक होकर के कहिए, एक रास्ता हो सकता है, यही वोट का अधिकार का महत्व वहाँ पर ही है, और इसी रास्ता से आप मुक्ति का मार्ग ढूंढ पाइएगा और अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए, इस जाति के लिए, इस समाज के लिए कुछ कर पाइएगा। ऐसा करिए, सोचिए। और हमारे बहुत से नायक हैं, चेष्टा करते हैं, असफल हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। हाँ, इसीलिए बाबा साहब की बात याद आती है कि मरे हुए लोग मूल निवासी आदिवासियों का आंदोलन को नहीं चलाते, जिंदा मूल निवासी और आदिवासी आंदोलन को बीच में नहीं छोड़ते। इसलिए अगर आप जिंदा आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, तो आंदोलन को मत छोड़िए और समझ बूझ करके आपस में आगे बढ़िए, तभी भलाई है आपका, हमारा, सबका। थैंक्स।